अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, नहायत ही एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब आपके सामने हाज़िर हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में हम सम अप करने जा रहे हैं मॉडर्न फिज़िक्स की नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, बल्कि कह लीजिए कि हॉट टॉपिक को, कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि वेव पार्टिकल है, डी ब्रॉगली थ्योरी कहती है कि पार्टिकल वेव है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इस वेव क्या जो वेव है वो वेव है जिसे आप सारी उम्र से वेव समझते आ रहे हैं, तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि वो तो पार्टिकल है। इज वेव पार्टिकल? क्या वेव पार्टिकल है? आप सारी उम्र से कहते आए हैं कि वेव तो वेव है, तो अब अगर आप कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो पार्टिकल है, तो क्या आप पहले झूठ कहते थे? जनाब, इज पार्टिकल वेव? क्या जो पार्टिकल है वो वेव है? डी ब्रॉगली थ्योरी कहती है कि हाँ जी है। इज पार्टिकल पार्टिकल? क्या पार्टिकल पार्टिकल है? सारी उम्र से आप समझते आए हैं कि वो पार्टिकल है, तो क्या आप पहले गलत कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं? और अगर डी ब्रॉगली थ्योरी कहती है कि पार्टिकल पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव है, तो फिर वो पार्टिकल कब था? क्या वो कभी पार्टिकल था? क्या वो बात सही थी या ये बात सही है? जनाब, हम इस बात को अब समराइज करने जा रहे हैं। हमारे पास मेनली दो कंसेप्ट हैं जो पुराने हैं, क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है और हर वो शय जो मैटर है, जो मैस रखती है, वो पार्टिकल है। ये हमारे क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं और इसी बात पे हम कहते हैं कि ये वेव है और ये पार्टिकल है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर भी है, पार्टिकल वेव है, डी ब्रॉगली थ्योरी, और जो वेव है वो पार्टिकल है, क्वांटम थ्योरी। तो जब हम कहते हैं कि वेव पार्टिकल है, फिर वो वेव तो ना रही, फिर तो वो पार्टिकल हो गया। जब हम कहते हैं कि पार्टिकल वेव है, फिर वो पार्टिकल तो ना रहा, फिर तो वो वेव हो गया। तो क्या है? क्या वेव वेव है या वेव पार्टिकल है? क्या पार्टिकल पार्टिकल है या पार्टिकल वेव है? एक्चुअली जो असल बात है वो ये है कि जब हम कहते हैं क्या वेव पार्टिकल है, ये बात ही गलत है। या मैं कहूं कि क्या पार्टिकल पार्टिकल है या पार्टिकल वेव है, ये भी गलत है। इंट्रिंसिकली ना कोई पार्टिकल है ना कोई वेव है। पार्टिकल होना या वेव होना, इसका ताल्लुक उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने से या मैस होने से बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा प्रीवियस कंसेप्ट है जिसे अब हमें बेहतर करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत है। कम से कम आज तक का जो हमारे पास नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक हमें जरूरत है कि हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स को बेहतर करें। कि जिसे हम कहते रहे हैं पार्टिकल या जिसे हम कहते रहे हैं वेव, वो असल में ऐसे नहीं है। असल में पार्टिकल होना या वेव होना ये कोई इंट्रिंसिक या बुनियादी खसूसियात नहीं है। ये क्या है? पार्टिकल होना या वेव होना एक्चुअली रिस्पॉन्स है टू द सिचुएशन। कोई भी शय जो किसी सिचुएशन में बिहेव करेगी पार्टिकल की तरह या वेव की तरह, तो ये उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, जो चेंज हो सकता है। हमारे आज का टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी, दोहरी नेचर वेव की और पार्टिकल की। असल में दोहरी नेचर नहीं, असल में क्या है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हर वो शय जो इंटरफेयर करेगी और डिफ्रैक्शन करेगी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करेगी, वो वेव है। चाहे वो ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, चाहे वो कोई ऐसी शय है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है। और ये कब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करेगी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अप्लाई होगा जब, और वो कब अप्लाई होगा? जब प्रोपेगेशन होगी, जब मूवमेंट होगी। देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमने कहा कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो जब वो मूव करेगा तो वो पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव है। वेव होना एक्चुअली, जैसे हम कहते हैं ना कि खान होना या फलां होना, ये एक तबीयत है, किसी पर भी तारी हो सकती है। ये तो एटीट्यूड है। मैं टीचर हूं तो टीचर होना जरूरी नहीं कि माने में ज़रूरत ही हो, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये तो अपनी एक फीलिंग है। जब आप सिखाने वाले बन जाते हैं, आप उस्ताद हो जाते हैं। आप सीखने वाले बन जाते हैं, आप शागिर्द बन जाते हैं। मैं शागिर्द हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ थोड़ा बहुत। आप ज़रा मुझसे ज़्यादा उस्ताद भी हो सकते हैं, बल्कि हैं, बहुत सारे मामलात में हैं। तो जो वेव होना या पार्टिकल होना है, ये असल में एक एटीट्यूड है। तो जब प्रोपेगेशन होगी, जब मूवमेंट होगी, तो फिर वेव के तौर पे ही बिहेव करेगा, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वेव पार्टिकल बन गई या पार्टिकल वेव बन गया ना।
जब हम कहते हैं कि वेव पार्टिकल बन गया तो उसका मतलब है कि पहले वो वेव थी या पार्टिकल बन गई? ना 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 ना, उसमें दोनों ही खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे कई मर्दों में जनाना खसूसियत पाई जाती हैं और बाज़ खवातीन बहुत हजरत होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही वेव्स जिसे हम कहते थे और जिसे हम पार्टिकल कहते थे वो ऐसा नहीं है। असल में वेव होना या पार्टिकल होना एक करैक्टर है जो किसी पर कभी भी तारी हो सकता है। एक ही एक्सपेरिमेंट में कोई भी शय बेक वक्त वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगी, वो या तो वेव है या पार्टिकल है। आप अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन ही नहीं कर सके जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज एक ही वक्त में एक शय की सामने आ सके। या तो आपको वेव नेचर मिलेगी या पार्टिकल नेचर मिलेगी। हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोपेगेशन इन्वॉल्व हो, इंटरफेरेंस वाला, डिफ्रैक्शन वाला, उसमें वेव नेचर सामने आएगी, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है चाहे मटेरियल ऑब्जेक्ट है। और हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व होगा, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसमें पार्टिकल नेचर सामने आएगी, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है चाहे मटेरियल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पेयर प्रोडक्शन में, कॉम्पटाउन इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। क्यों? उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो चाहे मटेरियल ऑब्जेक्ट है चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे स्टेप्स की शक्ल में। पार्टिकल की तरह वो डिस्क्रीट तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो अब ये इस सिचुएशन में, इस तरीके में ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है पार्टिकल होना या वेव होना। तो हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोपेगेशन इन्वॉल्व है उसमें वो वेव की तरह बिहेव करेगा, चाहे कोई भी है। हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इंटरेक्शन हो इन्वॉल्व है, चाहे मटेरियल ऑब्जेक्ट की आपस में इंटरेक्शन है चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, उसमें वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। तो वेव होना या पार्टिकल होना ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। हर मुनासिब सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मटेरियल ऑब्जेक्ट अपने अपने तरीके से बिहेव करेगा, जो भी उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे बुजुर्ग सूफी लोग ये कहते हैं कि दुनिया आपको वैसी नजर आएगी पुत्र जी जैसी आप उसको देखना चाहते हैं। लाल रंग की ऐनक लगा के देखें लाल नजर आएगी, हरे रंग की ऐनक लगा के देखें हरी नजर आएगी, पीले रंग की ऐनक लगा के देखें पीली पीली नजर आएगी। तो सावन के अंधे को हरा ही सूझता है। उसने जो आखिरी मंजर देखा वो ग्रीनरी का होता है, तो उसे जब भी याद आएगी हरियाली ही याद आएगी। तो जो कोरोना में बच्चे पैदा होंगे नहीं, छुट्टियां ही याद आएंगी सारी उम्र, वो छुट्टियों के सीजन में पैदा हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है चाहे वेव है, आप इसको जिस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे जिसमें प्रोपेगेशन इन्वॉल्व है तो वेव के तौर पे रिजल्ट आएंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है तब ये पार्टिकल के तौर पे नजर आएंगे। इसने अपना आप आपके हवाले कर दिया कि ले जो मर्जी मैनू कर ला, ना मैं वेव आ ना मैं पार्टिकल है, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड कर रही हूँ, जैसा एक्सपेरिमेंट होगा वैसा ही मैं सूरत हाल आपको प्रोवाइड करूंगी या करूंगा एज द केस में भी। तो जनाब नील बोहर का कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। पहला कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स में दो प्रिंसिपल हैं जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं, कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसको कंप्लीटली समझने के लिए आपको उसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों उसी की हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जी वेव पार्टिकल है, वेव की पार्टिकल नेचर है, नहीं। ये यहां पे इस सेंटेंस में जो कहा गया कि वेव की पार्टिकल नेचर है, ये वेव क्लासिकल सेंस में है। अब मॉडर्न सेंस में वो एक्चुअली वेव की पार्टिकल नेचर कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो तो कभी वेव थी ही नहीं। अब अगर वो पार्टिकल है वो कभी पार्टिकल है ही नहीं। ये तो एक्चुअली सिचुएशन है जो उससे पार्टिकल के तौर पे बिहेव करवाती है या वेव के तौर पे बिहेव करवाती है। असल में वेव या पार्टिकल का होना या उसके तौर पे बिहेव करना ये तो सूरत हाल पे डिपेंड करता है, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। मैं कौन हूं? नुमान अहमद ज़ीरक। आप में से ये वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग, अगर आप मुझे जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, कम जानते हैं, कोई लोग कुछ मुझे जानते होंगे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के, कुछ मेरी क्लास में पढ़ने वाले होंगे, किसी ने सिर्फ नाम सुना हुआ है। ज़्यादातर लोग जानते हैं जी टीचर होने के हवाले से। क्या आपने मुझे जान लिया? नहीं, ये तो आप सिर्फ एक टीचर को उस नुमान अहमद ज़ीरक को जानते हैं जो टीचर है।
जो बाप है, जो भाई है, जो बेटा है, जो दोस्त है, जो आम इंसान है, वो उस सूरत में मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, पता नहीं कैसा है। आप में से कुछ ही होंगे जो मेरी शख्सियत के उन हिस्सों से जो वाकिफ होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ मेरी वीडियोस देख के या क्लास पढ़ के कि जी हम नुमान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, आप उस नुमान साहब को जानते हैं जो पढ़ाते हैं, आप मुकम्मल नुमान मजीर को नहीं जानते। तो इसी तरह से आपने अगर मुकम्मल जानना है तो शख्सियत के सारे पहलुओं का अहाता करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ टीचर होना देख लें या सिर्फ दोस्त होने की हैसियत से देख लें ना। जो मेरे दोस्त हैं वो अक्सर, जो खास तौर पे जो बचपन के दोस्त हैं, वो कहते हैं जी कि यार तेरे को भी बच्चे डरते ही होने हैं, सन तो यकीन कोई नहीं। अब जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर जी आप बहुत रोब डालते हैं। कोई दोनों ने अलग अलग हैसियत में देखा हुआ है। तो बात क्या है जनाब, 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल। कंप्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे मटेरियल ऑब्जेक्ट है, दोनों को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, मुकम्मल तौर पे जानने के लिए आपको उनकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को ही स्टडी करना पड़ेगा। किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी करके आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब ये दोनों ही उस एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उसकी शख्सियत के दो पहलू हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो नतीजा ये निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना या पार्टिकल होना इंट्रिंसिकली ये नहीं कहता कि ये वेव है या पार्टिकल है। ये उनका एटीट्यूड है किसी सिचुएशन में जो साबित करता है कि इस तरह की सूरत हाल में ये वेव है, या इस तरह की सिचुएशन में ये पार्टिकल है। इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये वेव होंगे। और ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटाउन इफेक्ट या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना इन्वॉल्व होगा, इसमें ये पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेंगे। तो ये हमारी समरी हो गई कि जो हमने कहा कि पता नहीं पार्टिकल था कि वेव था, या वेव थी या पार्टिकल थी। तो जनाब अब हमने ये नतीजा निकाला कि ये सारा कुछ ही है, हर शय हर कुछ ही है, बस नज़र एक वक्त में एक आता है। थैंक यू वेरी मच।